मम्मी थोड़े हूँ जो हर काम के लिए पैसा मिलेगा। ये डायलॉग आपने गुल्लक सीरियल का ज़रूर सुना होगा। और आज मम्मी को लेकर देश भर की जो मम्मियाँ हैं हमारी और आपकी, जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, एक बड़ा फैसला आया है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु मिश्र और आप देख रहे हैं अमर उजाला का लीगल वीगल। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव सिन्हा जी। राजीव जी, जी। देश भर की मम्मियों के लिए, गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट आई है। क्या है ये और किस तरीके से वो देश भर की महिलाओं को प्रभावित करेगी? जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपने फैसले में ये कहा है कि महिलाएं सिर्फ परिवार और समाज का ही देखभाल नहीं करती, बल्कि उनका राष्ट्र के निर्माण में भी उतनी ही भूमिका होती है। उनकी भूमिका जो घर में वो काम करती है, बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की का लालन पोषण या और बाकी घरेलू कामकाज, उनकी कोई अहमियत नहीं है, मतलब उनके कोई मोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं महिलाओं के, गृहिणियों के इसी कामकाज को तवज्जो देते हुए ये कहा है कि वो राष्ट्र निर्माता है। उसका आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं का बहुत ही अहम योगदान है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक मोटर एक्सीडेंट मामले में कही। वह वास्तविकता यह है, कहानी यह है इसके पीछे कि 2001 में एक एक्सीडेंट हुआ, जो घटना फरीदाबाद की है। एक महिला सिरसा से फरीदाबाद जा रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। ये 2001 की घटना है। उसके बाद उसके परिवार वाले ने कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने वहाँ ने मुआवजा दिया। वो मुआवजे की रकम उन्होंने 2003 में 2,42,लाख रुपये तय की। 2,42,000 रुपये तय की। 2,42,000 रुपए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कंपनसेशन के तौर पे परिवार वालों को देने की बात कही। ठीक है। परिवार वाले को लगा कि ये रकम काफ़ी कम है। इसके अगेंस्ट में वो लोग हाई कोर्ट में गए, अपील में। हाई कोर्ट ने 2004 में उस कंपनसेशन की रकम को बढ़ा के 8.43 लाख कर दिया। उसकी ये बात, ये 2004 की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। परिवार वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये लगता था कि जो महिला का कंट्रीब्यूशन, उसकी महिला जो सदस्य जिनकी मौत हो गई, उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था कि उसके एवज में ये रकम बहुत ही कम है। मतलब परिवार में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। बच्चों की देखभाल, घर परिवार को संभालना, एक तरह से घर उनका बिखर गया था। बच्चे थे, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि महिलाएं ही सारी चीज़ें वो करती थी। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें इस बात को ध्यान देना होगा। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि हमें हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए। किसी भी गृहिणी को हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए, हमें हाउस मेकर कहना चाहिए। ये बड़ी टिप्पणी है। जी, बिल्कुल। उनका यह कहना है कि वो सिर्फ खाना बनाना, बच्चों का लालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि वो बच्चों में संस्कार के अलावा उसके बाद दुनिया भर के काम है जो वो निभाती है। लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल अदृश्य है, मतलब वो गौण माना जाता है। उनको लगता है कि उन्होंने जो सेवा की है वो उसका कोई मोल नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उसका मोल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाएं जो इन चीज़ों, वो महिलाएं जो दिन भर में घर के लिए काम करती हैं, उसका भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुआवजा तय किया है एडिशनल, इस मत पे कि जो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन घर में होता है, वो जो देखभाल करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सेवाएं जो महिलाएं करती हैं, खाना बनाना, बच्चों का लालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, तो अगर ये सेवाएं किसी दूसरे से ली जाती तो इसको काफ़ी काफ़ी पैसे देने इसके बदले अगर हम किसी को हायर करते हैं तो पे करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए ये तय किया कि महिला जो घर में काम करती है, उसके वजह उन्होंने प्रति महीने 30,000 रुपये महीने उसके मद में देने का फैसला किया, उनके परिवार वालों को। जी। तो इसका वो जो अब जो एडिशनल जब जो मुआवजे की रकम हो गई कुल, वो लगभग 62 लाख रुपये हो गए। 62 लाख जी। कहाँ 2 लाख, फिर 8 लाख और अब 62 लाख। एक गृहिणी जिसे हम आमतौर पे जो हम सभी बोलचाल में बोलते हैं गृहिणी, उन गृहिणी का एक्सीडेंट में मौत हुई और उसके कंपनसेशन के तौर पर उनके परिवार को 62 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ने देने की बात कही। राजीव जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो फैसला आया है, इसका आने वाले दिनों में या जो पहले से केसेस चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सड़क हादसे बहुत होते हैं और बहुत सारी मौतें होती हैं,
महिलाओं की भी बहुत मौतें होती हैं और आमतौर पे जानकारी के अभाव के चलते उनके परिजन क्लेम नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल। मुआवजे की रकम क्लेम नहीं कर पाते। इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इस फैसले का असर ये है कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा दी है कि रिकॉग्नाइज किया है कि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनकी उनकी भी देनदारी है, वो उनकी उनकी भी लाइबिलिटी कहना गलत होगा, उनका भी योगदान है। उस योगदान के एवज में पैसे उसके बाद में कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अब ऐसे अभी तक ऐसा होता नहीं था और अब ये होगा कि अगर अगर किसी महिला की मौत होती है, उसके परिवार वाले इस मद कंपनसेशन में इस मद पे भी मान सकते हैं कि भाई आपको हमें इस मद पे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए एडिशनल। और एक और बात इंटरेस्टिंग आपको हिमांशु जी मैं बताना चाह रहा था कि आप ये माने कि ये पुरुष बाहर जाते हैं जनरली, पुरुष बाहर काम करके आते हैं, वो अर्निंग मेंबर होते हैं जनरली। मैं ये नहीं कहता कि आजकल बदलते परिवेश में हाँ, सभी, लेकिन आमतौर पे खासकर ग्रामीण इलाकों में पुरुष ही काम करते हैं। तो अब ये नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगा कि ग्रामीण इलाकों में भी जो कृषि में योगदान है वो महिलाओं का काफी अधिक है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अधिक है। आप सही कह रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तो एक्चुअली भारत सरकार का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग आप आश्चर्य होगा कि महिलाएं रोजाना 305 मिनट घरेलू के कामकाज में उनका अपना समय देती है, जबकि वही पुरुष मात्र 88 मिनट घर के काम देते हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। आज की डेट में तो बहुत सारी महिलाएं जो बाहर ऑफिस का काम भी करती हैं और फिर आके घर का भी काम करती है, एडिशनल वो हो जाता है, जिसकी घर में काम करने की वो कोई गिनती नहीं होती है, उसकी कोई सैलरी नहीं होती है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। बिल्कुल, बहुत अहम फैसला है और ये मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला है। अच्छा, इसके चलते जो इस तरीके के मामले हैं, जो केसेस हैं, खासतौर पे जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे, क्या उनको विधिक सलाह देना चाहेंगे? जी, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षित हैं या जानकारी उनके पास नहीं होती है कि अगर उनके घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट में कोई आदमी शख्स को खो देते हैं, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें इसके बदले मुआवजा ही मिलता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आगे आ नहीं पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और पूर्व में भी ऐसे फैसले आ चुके हैं, लेकिन खासकर कंपनसेशन के मामले में लोगों को ये, हर एक आदमी को ये ध्यान चाहिए, अगर उनके घर में मिसहैपनिंग हुई है, चाहे वो घायल हुई हो या मौत हुई है, तो आप उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई में देश की गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में समाज में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही स्टोरीज और वीडियोस देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए राजीव सिन्हा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।